दिस इज द फिलिंग लाइन, फैक्ट्री फ्लोर का फिलिंग लाइन का फ्लोर है। वी हैव गॉट 6 हाई स्पीड फिलिंग लाइन जो सही स्मॉल है। पैक्स के लिए है और 2 बल्क के लिए है। ठीक है सर। इसमें ये मशीन स्मॉल पैक्स से हम बात करते हैं वो 700 ml जो बाइक्स के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। 1 लीटर जो भी बाइक्स के लिए इस्तेमाल होता है। एंड वी मूव ऑन टू 3 लीटर विच पाकिस्तान में जो ऑल्टो के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। 4 लीटर एंड 5 लीटर जो कमर्शियल के लिए इस्तेमाल होता है। सही है सर। तो वो सब चीज़ें हम फिल करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारा जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 60,000 टन की है, 60,000 टन पर एनम। किसी भी कंपनी की बैकबोन जो होती है उनकी क्वालिटी कंट्रोल एंड R&D होती है। सही है। तो हमारी जो लैब है वो ISO 17025 सर्टिफाइड है। ठीक है। हमारे जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सर्टिफाइड है। ठीक है। और वो हम कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी टेस्टिंग एज वेल। बिल्कुल ठीक है। और ये आप जो है बैच के अंदर से सैंपल निकालते हैं, उसकी टेस्ट करते हैं कि एक रैंडम मूव में करेंगे? देखिए उसका प्रोटोकॉल सारे होते हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल आता है उसको आने से पहले टेस्ट होता है, प्री प्रोसेसिंग से पहले स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेस्ट होता है, एंड वाइल फिलिंग एवरी 45 मिनट्स यू हैव टू टेक अ बैच फ्रॉम द लाइन। सही है। ये सब चीज़ें जो अगर फिल भी हो रही है वो कंसिस्टेंटली फिल हो रही है। जो लैब टेस्ट होते हैं ये एक तो प्री प्रोडक्शन हो गया, एक अक्सर हमने लोगों से सुना है वो कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, आप बेशक उसका लैब टेस्ट करा लें आफ्टर यूज़, वो भी इधर ही होता है? जी बिल्कुल वैसे ही होता है और वो बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। तो ये जो पड़े हुए ये इंडस्ट्रियल वो ये ड्रम पैकिंग के अंदर है। सही है। 200 लीटर्स या 208 लीटर्स होते हैं। हमारे एक टिपिकल जो बैरल या ड्रम जो है वो इस तरह दिखता है। इसकी- दिस इज हाइड्रोलिक ऑयल व्हिच इज एन इंडस्ट्रियल ग्रेड। ठीक है। हाइड्रोलिक ऑयल ये W68 इसका वो हो गया। सही है। और ये इंडस्ट्रियल उसमें ही आता है इसलिए इसकी पैकिंग भी ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल तो एप्लीकेशन। दुनिया में सबसे अच्छे बेस ऑयल कहाँ से निकलते होंगे? बिकॉज एक नॉर्मल बंदा तो समझता है कि यूई जो है दिस इज गॉड फॉर पेट्रोल एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स। बेस ऑयल देखें, बेस ऑयल अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें स्टार्टेड विद ग्रुप 1, सही है। उसके बाद उसको फर्दर एडवांस करके ग्रुप 2 डेवलप हुआ, उसके बाद ग्रुप 3। अब ये इसकी हाइड्रो क्रैकिंग जैसे जैसे इंप्रूव होती रहती है, उससे अगर आसान अल्फाज के अंदर उसके अंदर क्रैकिंग होती है, ये भी इधर हमें मैं उसी सिंप्लीफाइड अल्फाज के अंदर जा रहा हूँ कि डिस्टिलेशन कॉलम्स के अंदर जब वैक्स कंटेंट्स और इम्प्योरिटीज़ जैसे जितनी ज़्यादा निकल जाएंगी बेस ऑयल के अंदर से उतना वो प्योरीफाइड समझेगा। ठीक है। तो जो प्योरीफिकेशन प्रोसेस या और जो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो ग्रुप 2 का ग्रुप 1 से एडवांस्ड है, एंड ग्रुप 1 जो है ग्रुप 3 का ग्रुप 2 से एडवांस्ड है, और ग्रुप 3 प्लसेस भी हैं। और अब जब हम ग्रुप 4 की बात करते हैं तो वो आ जाते हैं सिंथेटिक्स के अंदर। तो उसकी जो डेरिवेटिव जो है वो क्रूड डेरिवेटिव्स नहीं होते, सिंथेटिक्स। और अभी जो बायोडिग्रेडेबल ऑयल्स की बात हो रही है उसमें एस्टर बेस ऑयल्स भी आ रहे हैं कि जिसकी जो है अगर आप फीड स्टॉक की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स भी होती है। सही।